राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आज हमारे एक नई क्लास में। पिछले क्लास में हम बता दें आपको कि बिंबिसार की हत्या तक यहाँ तक हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके थे। और अब हम आगे से स्टार्ट करेंगे महावीर और गौतम बुद्ध की मृत्यु से। अभी आपको बता दें कि पीछे 4 क्लास हो चुका है। यदि आप पीछे के क्लास नहीं देखें तो प्लीज़ देख लीजिएगा। और ये आज आपका 5वां क्लास है। और ये जो बुक है वह स्पीडी का बिहार दरुआ के लिए जो निकाला गया है वही बुक है, जिसमें कि हम प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हम बिना समय गवाए हुए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि महावीर और गौतम बुद्ध की मृत्यु हुआ था, यानी पूछ रहा है इसमें कि किसके शासनकाल में हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है अजातशत्रु के वंश का नाम था, यानी अजातशत्रु के वंश का नाम क्या है, तो हर्यक वंश। अगला क्वेश्चन है अजातशत्रु की हत्या किसने की थी, उदयन ने। अजातशत्रु को कुड़ुक भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी, तो उदयन ने की थी। अगला क्वेश्चन है पाटलिपुत्र बसा है कहाँ पर, तो गंगा और सोन नदी के संगम पर बसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुसुमपुर प्राचीन नाम था, तो यह पाटलिपुत्र का प्राचीन नाम था। अगला क्वेश्चन है हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन था, तो नागदशक अंतिम राजा था। अगला क्वेश्चन है शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था, तो शिशुनाग था। कालाशोक शासक था किसका, तो शिशुनाग वंश का शासक था। अगला क्वेश्चन है कि नंद वंश के संस्थापक कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा महापद्म नंद। अगला क्वेश्चन है एकराट की उपाधि धारण किसने की थी, तो महापद्म नंद ने। अगला क्वेश्चन है उग्रसेन कहा जाता है, तो महापद्म नंद को। अगला क्वेश्चन नंद वंश का अंतिम शासक कौन था, तो इसका आंसर हो जाएगा घनानंद अंतिम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घनानंद को पराजित किसने किया था और मौर्य वंश की स्थापना की थी, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को पराजित किया था और मौर्य वंश की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है अष्टाध्यायी प्रसिद्ध कृति है किसकी, तो पाणिनि की प्रसिद्ध कृति है। अगला क्वेश्चन है कि भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण किया था, यानी किसने, तो ईरानियों ने आक्रमण किया था। हकमनी वंश के राजाओं ने सबसे पहले किया था। अगला क्वेश्चन है भारत पर प्रथम सफल विदेशी आक्रमण कब हुआ था, तो 1518 ईस्वी ईसा पूर्व में हुआ था। और किसने किया था, तो फारसी डेरियस प्रथम ने किया था। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है सिकंदर के बारे में पढ़ना है। तो सिकंदर के बारे में इसमें पहला क्वेश्चन है कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला यूनानी शासक कौन था, तो इसका आंसर हो जाएगा सिकंदर था। 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सिकंदर के भारत पर आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था, यानी किसके शासनकाल में सिकंदर भारत में आया था और आक्रमण किया था, तो घनानंद जो उसमें शासक था। और वह घनानंद नंदवंश का शासक था, अंतिम शासक वही था नंदवंश का। अगला क्वेश्चन है कि घनानंद समकालीन था तो सिकंदर का। फिर सिकंदर के पिता का क्या नाम है, तो फिलिप द्वितीय नाम था। और सिकंदर का जन्म कब हुआ था, तो 556 ईसा पूर्व में सिकंदर का जन्म हुआ था। 556 ईसा पूर्व में हुआ था मेसोडोनिया के पेला में। अगला क्वेश्चन है कि सिकंदर के बचपन का नाम क्या था, तो अलेक्जेंडर नाम था सिकंदर के बचपन का नाम। अगला क्वेश्चन सिकंदर मकदूनिया का राजा कब बना था, तो 356 ईसा पूर्व में बना था। सिकंदर का जल एवं थल सेनापति कौन था, यानी कि जो सिकंदर का थल सेनापति था वह सेल्यूकस निकोटर था और जल सेनापति जो था वह निर्याकस था। अगला क्वेश्चन है कि सिकंदर का घोड़ा का क्या नाम था, तो इसका आंसर हो जाएगा बुकाफेला। और सिकंदर के गुरु कौन थे, तो वह अरस्तु सिकंदर के गुरु थे। अगला क्वेश्चन है सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार करने से इनकार किया था, तो ब्यास या बिपाशा नदी को पार करने से इनकार किया था। अगला क्वेश्चन है सिकंदर और पोरस के बीच की युद्ध कहलाता है, तो हाइडेस्पिसिस या झेलम या बी तस्ता का युद्ध कहलाता है। 3 गो नाम है, 3 नाम याद रखना लो। अगला क्वेश्चन है सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी, तो 323 ईसा पूर्व में हुई थी, बेबीलोन में की मृत्यु हुई थी। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। तो मौर्य साम्राज्य में पहला नंबर क्वेश्चन है कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन है मौर्य वंश की प्रचलित मुद्रा थी, तो पण इसकी प्रचलित मुद्रा थी। अगला क्वेश्चन है सुदर्शन झील का निर्माण किसने किया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य अनुयायी था, तो जैन धर्म का अनुयायी था। अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म की दीक्षा ली थी किससे, तो भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं महामंत्री कौन थे, तो चाणक्य इसके गुरु और महामंत्री थे। अब हम आते हैं इसके बाद हम यहाँ पे अगला क्वेश्चन कि चाणक्य के अन्य नाम क्या है, तो चाणक्य का जो अन्य नाम था वह विष्णुगुप्त और कौटिल्य उनका अन्य नाम है।
क्वेश्चन है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र पुस्तक संबंधित है किससे? तो राजनीति प्रशासन से, जिसकी तुलना मैकियावेली के पुस्तक प्रिंस से की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो इसका क्वेश्चन आंसर होगा 15। अगला क्वेश्चन है कि भारत का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का मैकियावेली कहा गया है? तो चाणक्य को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रगुप्त को यूनानियों ने कहा है? तो सेंड्रोकुटस कहा है। अगला क्वेश्चन है विशाख दत्त समकालीन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। अगला क्वेश्चन है मुद्रा राक्षस नाटक के रचयिता कौन है? तो विशाख दत्त, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी कौन था? तो मेगास्थनीज प्रसिद्ध यूनानी था, जिसकी पुस्तक है इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है किसमें? तो मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र का वर्णन है। अगला क्वेश्चन है मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज की कितने वर्णों का उल्लेख है? तो इसका आंसर हो जाएगा 7। अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो मेगास्थनीज था तो कौन था? तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। अगला क्वेश्चन है भारत का दौरा करने वाला पहला विदेशी यात्री कौन था? तो मेगास्थनीज था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को विभाजित किया था कितने वर्गों में? तो पीछे क्वेश्चन हो गया है 7 श्रेणी में, 7 वर्गों में। अगला क्वेश्चन है सेल्यूकस को पराजित किया था किसने? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में किया था। अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह हुआ था किससे? तो सेल्यूकस की पुत्री कर्नेलिया हेलेन के साथ हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह। अगला क्वेश्चन है कि मौर्य समाज ने जैन धर्म की दीक्षा ली थी? तो जैनी गुरु भद्रबाहु से ली थी। अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य का मृत्यु कब हुआ था? तो 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला कर्नाटक में उपवास के द्वारा हुआ था। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं बिंदुसार के बारे में। तो बिंदुसार से पहला क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र या उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो बिंदुसार हुआ। अमित घात के रूप में प्रसिद्ध कौन था? तो बिंदुसार था, अमित घात के रूप में प्रसिद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन ग्रंथों में बिंदुसार को कहा गया है? तो सिंहसेन कहा गया। अगला क्वेश्चन है डाइमेकस भारत आया था? तो बिंदुसार के समय में डाइमेकस भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिंदुसार अनुयायी था, किसका अनुयायी था? तो आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। अगला क्वेश्चन है बराबर की गुफाओं का उपयोग आश्रय गृह के रूप में किया गया था? तो आजीवकों द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिंदुसार का पुत्र या उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो उसका उत्तराधिकारी जो है वह अशोक हुआ। अब अशोक के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। तो अशोक में पहला क्वेश्चन है कि अशोक मगध की गद्दी पर बैठा कब? तो 269 ईसा पूर्व में बैठा था। उसके बाद है कि राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक था तो अवंती का राज्यपाल था उस समय अशोक। उसके बाद अगला क्वेश्चन है अशोक की माता का क्या नाम है? तो अशोक की माता का जो नाम है वह सुभद्रंगी नाम है। अगला क्वेश्चन है सुभद्रंगी नाम है। अगला क्वेश्चन है कि अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा किसे? तो पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। शिलालेखों का प्रचलन प्रारंभ किया किसने? तो इसका आंसर होगा अशोक ने प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक के स्तंभों के पीछे क्या उद्देश्य था? तो धर्म नीतियों का प्रचार प्रसार करना। अगला क्वेश्चन है शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा थी कौन सी भाषा? तो शिलालेख में जो भाषा थी वह प्राकृत भाषा थी। अगला क्वेश्चन है शिलालेख में प्रयुक्त लिपि कौन थी? तो लिपि जो प्रयुक्त थी वह ब्रह्मी और खरोष्टी लिपि प्रयुक्त थी, जो कि ग्रीक तथा अरमाइक, मतलब यही लिपि है जो सर्वाधिक जो ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया था। खरोष्टी लिपि लिखी जाती है तो दाएं से बाएं, याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये खरोष्टी लिपि किस तरह लिखी जाती है? तो दाएं से बाएं, और ब्राह्मी लिपि जो लिखी जाती है वह बाएं से दाएं लिखी जाती है। तो इसमें इसे याद रख सकते हो, बा से ब्राह्मी, बा से बाएं से दाएं। तो ये वो याद रखना, खरोष्टी ठीक उल्टा कर देना, दाएं से बाएं हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अशोक के शिलालेख की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो टी फेंथलर ने 1750 ईस्वी में की थी, और शिलालेखों की अशोक की जो संख्या थी वह 14 थी। अशोक का सबसे लंबा अभिलेख कौन है? तो 7वां अभिलेख था भाब्रू अभिलेख। अगला क्वेश्चन है कि अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम पढ़ा था किसने? तो जेम्स प्रिंसिप ने पढ़ा था 1837 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन अशोक का सबसे छोटा स्तंभ कौन सा है? तो रुम्नी देई स्तंभ है। अगला क्वेश्चन अशोक का नाम अशोक है किसमें? तो मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में है। मास्की जो है वो कर्नाटक और गुर्जर मध्य प्रदेश अभिलेख में मौजूद है अशोक का अशोक नाम। अगला क्वेश्चन है कि अभिलेखों में अशोक को कहा गया है, तो इसका आंसर होगा देवानाम प्रिय।
अगला है कि पुराण में अशोक को कहा गया है तो अशोकावर्धन कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, रानी का अभिलेख कहा जाता है अशोक के कौशाम्बी या प्रयाग अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है, अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था किसमें, तो भाब्रू अभिलेख में स्वयं को मगध का सम्राट बताया था। भाब्रू अभिलेख कहाँ है, तो राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख किसमें, तो भाब्रू शिलालेख में बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक स्तंभ का मूल उद्देश्य क्या था। अशोक स्तंभ का मूल उद्देश्य जो था वह धर्म नीतियों का प्रचार प्रसार करना, धर्म नीतियों का प्रचार प्रसार करना। अगला क्वेश्चन है कि प्रियदर्शी कहा गया है, तो भाब्रू शिलालेख को प्रियदर्शी कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था, तो 261 ईसा पूर्व में राजा बनने के 8 वर्ष बाद कलिंग पर आक्रमण किया था अशोक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कलिंग का युद्ध हुआ था किसके बीच हुआ था, तो अशोक और कलिंग राजा अनंत पद्मनाभन के बीच में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, अशोक ने धर्म स्वीकार किया था, तो कलिंग युद्ध में 261 ईसा पूर्व के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कलिंग की राजधानी थी, तो कलिंग की राजधानी तोसली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग प्राचीन नाम था किसका, तो तटीय उड़ीसा का प्राचीन नाम कलिंग था। अगला क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध का वर्णन किसमें है, तो 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। अगला क्वेश्चन है, सांची स्तूप मध्य प्रदेश का निर्माण किसने किया था, तो अशोक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची स्तूप को नष्ट किया था, तो पुष्यमित्र शुंग ने नष्ट किया था। अगला क्वेश्चन है, श्रीनगर की स्थापना किया था, तो अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक का प्रधानमंत्री कौन था, तो अशोक का प्रधानमंत्री राधागुप्त अशोक का प्रधानमंत्री था। अगला क्वेश्चन है, नेपाल में ललित पतन नगर को बसाया किसने, तो अशोक ने नेपाल में ललित नगर पतन को बसाया। अगला क्वेश्चन है, अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी उपगुप्त से। अगला क्वेश्चन, अशोक की मृत्यु हुई थी 232 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक के पोते का नाम क्या था, तो अशोक के पोते का नाम दशरथ था। अगला क्वेश्चन है, मौर्य समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी, ग्राम थी। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में शिक्षा का केंद्र था, तो तक्षशिला शिक्षा का केंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बराबर गुफा संबंधित है, तो मौर्य काल से। और अगला क्वेश्चन है कि बराबर गुफाएं है, तो बिहार में जहानाबाद में बराबर की गुफाएं है। तो इसी के साथ आज का ये क्लास समाप्त होता है। और यदि आप नए स्टूडेंट है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हमारी रोज़ एक क्लास आती रहेगी इससे संबंधित, तो रोज़ देखते रहिएगा। अब यहाँ पे ये प्राचीन इतिहास को हम कंप्लीट कर लिए हैं। अब आगे हम जो है वह आधुनिक भारत के बारे में अगला क्लास आने वाला है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और पीछे जो भी क्लास नहीं देखे हैं तो आप इसका रिविज़न कर लीजिएगा। और हमारी क्लास बहुत लंबी नहीं होगी, 15 से 20 मिनट की एक छोटी सी क्लास होगी, जिसमें कि आपका जो भी टॉपिक रहेगा उसका पूरा आसानी से रिविज़न हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।